औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर जो है हमारे पास एरिया की सीरीज को कंटिन्यू रखे हुए है। पहले हमने पैराबोला की वीडियो बनाई, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद फिर हमने जो है उसके मुतालिक सवालात किए। अब आप आज जो है दोबारा हम एरिया के ही मुतालिक सवाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ज़रा गौर करने वाले हैं चीज़ है कि हम जो सवालात आज करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो इनसे चार पैराबोला के मुतालिक है। यानी पैराबोला वाई स्क्वायर, आपके पास एक्स, और फिर ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जा रहा है। इसी तरह बाकी हमारे पास है, यानी ये 4-1 है, यहाँ से ये 4-1 हमारे पास मौजूद है। फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास इस तरह करके मौजूद है। तो मकसद ये है कि इन चारों को कैसे हल करेंगे, मैं एक दो को हल कर दूंगा, बाकी जो है वो आप हल कर लेना। दूसरा, इनकी फिगर जो बनती है वो हमारे पास ये बनती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला हमारे पास क्या कहते हैं, ये है पैराबोला। और यानी कि हमारे पास इसके अंदर जो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कनकेव अब हमारे पास होता है, और यानी ये पैराबोला हमारे पास जा रहा है, ये पैराबोला हमारे पास है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर वो ये पैराबोला है हमारे पास। फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये राइट साइड पे ओपन होगा, और फिर ये हमारे पास इस तरह है। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, वाई यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होगा, और ये हमारे पास इस तरह है। और इसकी शेप जो सी है वो ये शेडेड एरिया आते हैं, जो कि ये हमने शो किए, ये शेडेड एरिया। इनको हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। एग्जाम के अंदर इन दो में से कोई एक आ सकता है, यानी कि ये हमारे पास चार क्वेश्चन बनते हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर आप चाहें तो वो वहां पर ये हो सकता है कि वो ये कहे ये सारी का फिगर का आप एरिया मालूम करें। अगर आप सबका एरिया मालूम करने को कहा जाए तो आज का मतलब है ये, इसको पहले इसको हल करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है पे, और इसको I1 कह लेंगे, इसका एरिया 1 कह लेंगे इसको, और इसे एरिया 2 कह लेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया 3, फोर्थ में, फिर इन सबको ऐड कर देंगे। ले जी, हम सवाल शुरू करते हैं अपना, जो हमारे पास क्या कहते हैं इससे ताल्लुक रखता है कि ये हमारे पास किस तरीके से हल किया जाता है। तो यहाँ से हम सवाल हल करने के लिए पहले अपने पेज के ऊपर जाते हैं जी। इसमें पेज हमारा ये है जी, यहाँ पर यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहा है जी। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू पैराबोलास वाई स्केयर हमारे पास क्या कहते हैं वाई स्केयर एक्स, और उसके बाद एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और के साथ हमारे पास है कि ये और के तहत इस तरह भी पूछा जा सकता है। फाइंड द एरिया, यानी इनका अंडर रूट ले लिया, इसका अंडर रूट लिया हमने यहाँ पर, यानी आपके पास इसका अंडर रूट लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो इसको ऐसे देखा ये उलट हो गया जी, इसको ऐसे लिखा हमने, और इसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसमें इसको ऐसे लिखे, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये ऐसे वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये हमारे पास है। इसको हम इस तरीके से लिख के, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसा ये लिखा हुआ है रेड बॉक्स में, और ऐसे भी लिखा पूछा जा सकता है जैसे ये हमारे पास है। देखिए जी, अब हम सबसे पहले ना यहाँ पे इसका ग्राफ की डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर आपको ग्राफ जो सा पहले से आप पहचान लेते हैं तो ये डिस्कशन करने की हमें जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। पहला हम ये इस सवाल को हल करने जा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर के अंदर हमने इससे पहले जो है हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको जो है पैराबोला बनाने का तरीकेकार जो है वो डिस्कस कर लिया था हमने। तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर का मतलब है कि x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1। अगर 1 है तो ये कनकेव अप होगा, यानी ऊपर की जानिब जो है ओपन होगा,
बेशुमार इसके ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है। और दूसरा कौन कौन से ओपन होने के एक से ज्यादा तरीकेकार हमारे पास मौजूद हैं, यानी ऊपर होने के तरीकेकार हमारे पास एक से ज्यादा जो है वो मौजूद हैं। مثلا ये इस तरह भी ओपन हो सकता है, ये ऐसे भी ओपन हो सकता है, ये इस तरह भी ओपन हो सकता है, ये ऐसे भी ओपन हो सकता है, यानी कि ओपन होने के चांसेस जो हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद हम आते हैं जी, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये फार्मूला हमें किस तरफ को लेके जाएगा, ये फार्मूला b की वैल्यू हमने पुट की, लेके जाएगा ये हमारे पास इस तरह के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताता है हमारे पास। और दूसरा ये हमें ये बताता है कि किस जगह पैराबोला का आधा हिस्सा एक तरफ होगा और हाफ हिस्सा दूसरी तरफ होगा। बी जीरो यहाँ पे रखे, तो और उसके बाद बी जीरो रखा, और सी जो है वो हमारे पास जीरो रखे, ए जो है, सॉरी ए जो है वो हमारे पास वन रखे। तो ये वन रखा तो जवाब जो था वो जीरो आ गया। इसका मतलब है इसको हम वाई एक्सिस कह सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि हम इस लाइन को वाई एक्सिस कह सकते हैं, कि जो पैराबोला है वो इसके गिर्द सिमेट्रिक होगा, यानी कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो वाई एक्सिस के गिर्द सिमेट्रिक होगा। वाई एक्सिस ये रहा हमारा, यानी यहाँ पर लाई करेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देखेंगे। मैं सिर्फ तेजी के साथ हिंट देता हुआ आगे चलूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया वाई जीरो, यानी जो पैराबोला की वीडियो हमने लॉन्च की हुई है उसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर ये बात यहाँ पर समझ आ जाएगी। और x इज इक्वल टू जीरो हमारे पास लिखा गया। उसके बाद आगे हमने इसके अंदर यानी जीरो आ गया, फिर जीरो की वैल्यू हमने इधर पुट की, तो y इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसको हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, यानी इसके गिर्द जो है वो पैराबोला हमारे पास क्या कहते हैं, पैराबोला हमारे पास इसके अंदर ये होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमने x इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो y जो है वो हमारे पास जीरो हासिल हो गया, यानी ये x वो जो है हमने जीरो पुट किया। और कहाँ पुट किया जी हमने, ये हमने इधर पुट किया, एक्स जीरो जब यहाँ पुट किया तो वाई जीरो आ गया, यानी ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी हम वाई को जीरो पुट करते हैं। तो पहले हमने वाई को जीरो जो है वो हमने पुट किया, यानी कि वाई को जीरो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चले पहले निकाल लेते हैं, वर्टेक्स बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास एक्स जीरो वाई जीरो, सिर्फ एक ही पॉइंट आया, जीरो जीरो, एक ही पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर हासिल हुआ। आगे चलते हैं जी हम यहाँ पर, तो ये इसके बाद ये वर्टेक्स के लिए ये पॉइंट कौन सा था जो हमने फाइंड आउट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जिसको हमने, और सिमेट्री का क्या मतलब है कि आधा हिस्सा ये इसका इस तरफ है और आधा हिस्सा जो है वो इसका दूसरी तरफ है, यानी हाफ हिस्सा इस तरफ है, ये जो एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास मौजूद है, और हाफ हिस्सा जो है वो आपका दूसरी साइड पर इसका मौजूद है, यानी सिमेट्री हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास है जी सिमेट्री, इधर वाला हिस्सा, एक हिस्सा इधर मौजूद है और दूसरा हिस्सा जो है वो इसका दूसरी साइड पे मौजूद है, इसको हम सिमेट्री का नाम देते हैं। फिलहाल एक्स जीरो वाई जीरो हमारे पास आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया हमारे पास, और हम इसके बाद हमने यहाँ पर इसका जो है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फाइंड आउट किया, जो कि हमने पहले बताया था कि भाई ये आप एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए का इस्तेमाल करके अब मैं वर्टेक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, कि जी हमने ये पहले फाइंड आउट कर लिया था और अब हम जो है यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो है वो हमारे पास निकालेंगे। तो ये हमारे पास है जी एक्स माइनस बी ओवर ए वाई जीरो और जीरो जीरो, ये हमारे पास लिखा गया जी, वर्टेक्स हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है कि ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स के हमारे पास क्या बनेगा जी। इन सबको जब हम मिलाते हैं, यानी ये समरी हमने हासिल की इस सारे इसके अंदर, वो क्या समरी थी जी हमारे पास, कि ये a इज इक्वल टू वन का मतलब है कनकेव अप होगा, यानी ऊपर की जानिब बढ़ रहा होगा। दूसरा एक्स जीरो वाई जीरो से हमें मालूम हुआ वर्टेक्स से कि ये ओरिजिन में से गो थ्रू होगा, और ये गो थ्रू हमारे पास ओरिजिन में से हो गया। y इज इक्वल टू एक्स के हमारे पास लिखा गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चूंकि जीरो जीरो था तो लिहाजा यही हमारे पास बनेगा। उसके बाद ये आगे हमारे पास, तो लिहाजा ये बन गया, लेकिन इसकी ब्रांचेस कैसे ओपन होंगी, ये वाली ब्रांचेस, तो हमने ये किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बी और वर्टेक्स दोनों एक ही जैसे आ गए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास था। तो हमने एक्स को 2 और वाई को 4 हमने जो है यहाँ पे
अपनी तरफ से x की वैल्यू 2 रखी, अपनी तरफ से x की वैल्यू माइनस रखी। तो x की वैल्यू जब हमने 2 रखी, किसके अंदर रखी जी, y इज इक्वल टू इस पैराबोला में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये वाला जो हम जिसको हम ड्रा कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो है वो हमने अपनी तरफ से रखनी है, जो मर्जी रख लें, ऐसे ही रखें जो आसान हो। कोई कहेगा जो पॉइंट्स में रख लूं तो पॉइंट्स में भी रख लें, तो हमें कोई इतराज नहीं। हमने फिलहाल 2 रखी है इसकी वैल्यू, तो इसका जो स्केयर था वो 4 हो गया और -1 पे +1 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। एक पॉइंट जो है मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा, +2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की डिस्कशन है, और एक पॉइंट -1 हमने सेकंड में रखा। तो ये दोनों जो से इसको खोला, और तो ये इस तरह ब्रांचेस हमारे पास आ गई। जबकि इससे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिसाइड कर देता था कि ये ब्रांचेस कैसे ओपन करनी है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो ओपन हो गया, यानी जो है हमने ड्रा कर लिया। अब दूसरा हम आते हैं जी, ग्राफ ऑफ द x इज इक्वल टू वाई स्केयर। ये था y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यानी ये था y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब कर रहे हैं x इज इक्वल टू वाई स्केयर। वो भी जल्दी जल्दी ड्रा करते हैं जी हम। देखिए मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि जब तक आप पैराबोला की हमारे पास जो है वीडियो को नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये बात तेजी से नहीं समझ सकेंगे। हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स इक्वल वाई स्केयर है। अब ये क्वाड्रेटिक इन वाई है, ये क्वाड्रेटिक इन वाई है, लिहाजा इसके अंदर ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी लिख लें आप। ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी हमारे पास था। उसके बाद y इज इक्वल टू -b/2a। ए की वैल्यू जो है वो 1 है इसके अंदर, लिहाजा ये कनकेव राइट होगा। जब क्वाड्रेटिक इन y होगा तो या तो आप वो पैराबोला जो है लेफ्ट पर ओपन होगा या राइट पर ओपन होगा। क्या मतलब इसका, कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर पैराबोला जो है वो ये y एक्सिस फॉर एग्जांपल समझ लें, और ये हमारे पास क्या कहते हैं ये राइट, हमारे पास इसको समझ लें राइट साइड को। अब इसका जब y a की वैल्यू क्वाड्रेटिक के अंदर, यानी a की वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक के अंदर जो y में क्वाड्रेटिक हो उसमें a की वैल्यू 1 आए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो सा है, जैसा a इसमें देखे ना, ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी है, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास आई 1। अगर 1 आई है तो फिर पैराबोला जो है राइट साइड पे ओपन होगा, यानी कि राइट साइड पर ओपन होगा अगर क्वाड्रेटिक हो, और फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये इस तरह ओपन होगा। ये है राइट साइड, और सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, जब एक्स इजिकल टू वाई स्केयर है, ये इस तरह भी ओपन हो सकता है, ये इस तरह भी होगा राइट साइड पे ओपन। अब वो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, हमारे पास क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो, ये देखे इस तरह भी हो सकता है, ऐसे किया है और फिर ये ऐसे बन जाए, ये भी बस राइट साइड पे ओपन करना है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये मुझसे सही नहीं बना, आप सही कर लेना, मेरी कोशिश है सिर्फ समझा देना। उसके बाद ये आगे हमारे पास है कि आप इसके अंदर इसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हमारे पास लिखा जाएगा। तो वर्टेक्स यानी x इज इक्वल टू 0 हमने इसके अंदर पुट किया। जब इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या कहते हैं y0 आ गया। y0 आने पर हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया, क्योंकि ये आपने सॉरी इसको यूं पहले पुट किया था, y इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0 पहले पुट किया था, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास x जो था वो 0 हासिल हुआ, x 0 हासिल हो गया, और ये हमारे पास वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स हमारे पास जो है वो हमारे पास ये लिखा गया। आगे आते हैं जी हम इसकी ब्रांचेस के लिए फिर हम क्या करेंगे, यानी अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ब्रांचेस के लिए हम किस तरह काम कर। ब्रांचेस का मतलब ये है कि इसको कैसे ओपन किया जाए, कि ये हमारे पास, तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं जी कि अपनी तरफ से वैल्यू रखते हैं। एक्स की वैल्यू 16 मैंने रखी, और y की वैल्यू जो है वो x 16 पे रखें, x की वैल्यू ये 16 रखी यहाँ पर, तो ये y इज इक्वल टू +-4 आ गया। फिर x की वैल्यू 1 रखी, तो फिर ये हमारे में +-1 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया जी, ये सारे मिलकर करके ये हमारे पास होगा ऑन राइट साइड पर, ये ओपन हो रहा है, तो राइट साइड पे ओपन हो रहा है क्योंकि इन क्वाड्रेटिक था। और ये सारी चीजें a इज ग्रेटर देन 1 का मतलब, a इज इक्वल टू 1 का मतलब है ओपन राइट साइड, और क्योंकि ये ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल, ये हमारे पास था, तो ये लिहाजा ये इस तरह ओपन होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स,
ये पैराबोला हमारे पास बन गया और इसकी ब्रांचेस के लिए चूंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना एक्स एक्सिस से मिल रहा है ना वाई एक्सिस से मिल रहा है। अगर वाई एक्सिस से मिल रहा होता तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं हम। ये बहुत तेजी के साथ ही मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे पैराबोला का सूरत हाल को। फिर वो कह रहे हैं कि आप इसी तरह बाकी जो है डिस्कस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर कर सकते हैं और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर कर सकते हैं। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे क्योंकि ये पैराबोला की डिस्कशन के लिए पूरा एक वीडियो हमने कर दिया है। अब हम असल सवाल की तरफ आते हैं जी। असल सवाल ये है जी कि आप जो है ना कितने सवाल बना सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए जी, अगर तो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये है क्वाड्रेटिक किसमें, ये x में क्वाड्रेटिक है। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास x में क्वाड्रेटिक है। अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसका पैराबोला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका पैराबोला हमारे पास इसके अंदर यानी ये कनकेव अप होगा। ये देखिए जी, कनकेव अप और ओरिजिन में से गो थ्रू होगा। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, x को 0 रखें तो y 0, ये वर्टेक्स हमारे पास आ गया। और y इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू वाई स्केयर का मतलब हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू वाई स्केयर का मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये क्वाड्रेटिक इन y है। अगर ये क्वाड्रेटिक इन y है और वाई स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो लिहाजा इसका मतलब है राइट साइड पे ये ओपन होगा। सिर्फ इतना ही काफी है हमारे पास कि ये पॉजिटिव 1 है वाई स्केयर का और क्वाड्रेटिक इन y है, तो फिर हम इसको इस साइड पर करेंगे। उसके बाद ये इसका ये एरिया जो है हमें फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, जो कि अभी हम करेंगे। उसके बाद अब ये दूसरी पॉसिबिलिटी कि वाई वाई माइनस यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर। अब वाई स्केयर इसमें पॉजिटिव था तो ये ओपन राइट साइड पे हुआ। अगर ये नेगेटिव हो वाई स्केयर का कोफिशिएंट तो फिर ये माइनस लेफ्ट साइड पर ओपन होगा। ये देखना, ये लेफ्ट साइड पर ओपन हुआ क्योंकि इसके अंदर ए की वैल्यू -1 है, तो फिर ये लेफ्ट साइड के ऊपर ओपन हमारे पास हुआ। इसी तरह दूसरा पैराबोला है वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसमें एक्स स्केयर का +1 है। अगर ए वैल्यू +1 हो तो ये कनकेव अप होता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो कनकेव डाउन होता है हमारे पास। लेकिन ये कनकेव अप हमारे पास लिखा जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास ये एरिया मालूम करने को कहा जाएगा। जब आपके पास ये सवाल पूछा जाएगा फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, दोनों कर्व के अंदर हमारे पास लिखा जाए। तो अब हम आते हैं जी दूसरी तरफ कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है। वो मैंने आपको बताया भी था कि ये 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज जो सी है वो हमारे पास मौजूद है। यानी 4 किस्म की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास है, जिनमें से ये चारों लिखनी मैंने यहाँ पर। अब देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर ये तीसरे में पॉसिबिलिटी में अब ये एक्स इज इक्वल वाई स्केयर जो कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन वाई है, लिहाजा इसका कोफिशिएंट 1 है, +1। तो लिहाजा वाई जो है, अगर वाई का कोफिशिएंट +1 हो तो वो राइट साइड पर ओपन होता है, वो राइट साइड पर ओपन हो गया। और एक्स वाई इज इक्वल टू -x स्क्वायर का मतलब ये हमारे पास है कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ए जो सा -1 है तो ये नीचे कनकेव डाउन होगा और ये कनकेव डाउन हमारे पास हो गया। इन दोनों को जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये एरिया जो सा है इसको हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ पे सवाल आएगा अगर ये सवाल हमारे पास आता है। उसके बाद केस 4 हमारे पास क्या है जी, वो ये है कि आप इसके अंदर -y² = x और y = -x² हमारे पास होगा। यानी कि दो, एक तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इन वाई है कि भी लेफ्ट के ऊपर ओपन करना है, क्योंकि वाई के अंदर है क्वाड्रेटिक, तो लिहाजा ये लेफ्ट के ऊपर ओपन होगा और ये राइट के ऊपर ओपन हो सॉरी ये कनकेव डाउन होगा। जो एक्स के साथ होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कनकेव डाउन या कनकेव अप। जो अगर एक्स में सेकंड डिग्री हो तो लफ्ज इस्तेमाल होता है कनकेव अप या कनकेव डाउन, और अगर वाई के साथ सेकंड डिग्री हो तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कनकेव अप और सॉरी लेफ्ट साइड या राइट साइड। ये लेफ्ट साइड होगा -1 के साथ हमारे पास। देखिए जी, ये हमने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। अब उसके बाद एक सवाल हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास एक सवाल है कि फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व एक्स वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई अंडर रूट। तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर, इसको यूं लिख लें, दोनों तरफ का स्केल ले लें हम यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। जब हम इसके अंदर बोथ साइड पे स्केल लेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर हो जाएगा। ये दोनों इस तरह भी मालूम किए जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू पैराबोलाज आ सके। तो सबसे पहले जब हमने वैल्यू पुट की 1 को इसमें पुट किया
तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट करें तो y4 आ गया, y4 माइनस y इज इक्वल टू 0। फिर इसको कॉमन लिया तो पहला y को 0 रखा, 0 आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया। फिर उसके बाद y क्यूब माइनस 1 आया और इसके फार्मूले को ओपन किया जो हमारे पास ये था, y माइनस 1 इंटू वाई स्केयर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसमें y1 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, लेकिन ये इमेजिनरी रूट्स आ गए यानी कॉम्प्लेक्स आ गए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स रूट में डिस्कस नहीं कर रहे, लिहाजा इसको निगलेक्ट कर रहे हैं हम। तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, ये दो पॉइंट आए। y इज इक्वल टू 0 को हमने किसी एक में पुट कर दे, चाहे इसमें कर दे चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। तो y इज इक्वल टू 0 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x जो है वो 0 आ जाएगा, तो 0 0 हमारे पास होगा। फिर इसी तरह हम y इज इक्वल टू 1 हम किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पॉइंट 0 0 और 1 1 हमारे पास आएंगे। करके यहाँ पे कर लेते हैं जी हम इसके अंदर। ये हमारे पास आ गया जी पैराबोला, ये x, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन x है तो लिहाजा इसको हम कनकेव अप कहेंगे। और जो ये है x इज इक्वल वाई स्क्वायर, इसमें क्वाड्रेटिक इन y है, y का स्क्वायर है और पॉजिटिव 1 है तो हम इसको राइट साइड कहेंगे। दोनों को 0 0 1 1 हमारे पास लिखे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस एरिया को, यानी ये एरिया जो हमने निकाला है, ये एरिया, ये एरिया हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो एरिया है यहाँ से ये एरिया, इस एरिया को हमने शेडेड करके ऐसे निकाला। हमने कहा जी कि इस सवाल को ना आपको यूं भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और ये फिगर दे दी जाए, ये फिगर दे दी जाए, तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर अब हमने ये देखना है जी, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इन दोनों में से अबव कौन सा है, यानी कि ये एरिया निकालना है हमने इसके अंदर। तो अबव जो सा है वो ये कर्व है, ये वाली कर्व जो ऊपर की जानिब जा रही है, ये कर्व, यानी कि ये कर्व हमारे पास ऊपर है जिसका नाम है, ये कर्व इधर आ रही है तो जिसका नाम है एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर, ये अबव दी कर्व हम रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहे हैं तो लिहाजा एक्स की वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, सॉरी वाई की वैल्यू रखेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स का अंडर रूट, तो यहाँ x का अंडर रूट आ जाएगा। जब dx हो तो y की वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ dy होगा तो इधर जो है dx की वैल्यू रखते हैं। और उसके बाद ये बिलो है हमारे पास, ये बिलो हमारे पास मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पर हम बिलो में इसकी वैल्यू, ये पैराबोला इस तरह जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह जाते जाते हमारे पास ये ऊपर की जानिब जा रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा। एग्जाम में सिर्फ यही वाला हिस्सा करना है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो आपके पास ये लिखा जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन की तो ये हमारे पास आ गई, एक्स का 1/2 था तो वो 3/2 हो गया, और उतने इसमें डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब ओवर 3 हो गया। लिमिट जो थी 0 से 1 हमारे पास होगी, ये वाला 0 है, एक मिनट इसको बात को नोट करें कि ये 0 हमारे पास है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इधर से हमारे पास क्या कहते हैं, ये 1 है, ये हमारे पास है। तो लिहाजा ये y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम अबाउट x एक्सिस जो है वो एरिया मालूम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये बन जाएगा। आगे चलते हैं जी हम इसके अंदर, इसको हल किया तो ये हमारे पास 1/3 स्क्वायर आया। वो इसी तरह हम कह रहे हैं कि जी आप जो सा है ना बाकी एरियाज भी मालूम कर सकते हैं किसी दो के दरमियान में, यानी कि कोई से दो पैराबोला आ जाए तो उसके दरमियान में, यानी इसके अंदर ये पैराबोला हमने लिया था y इज इक्वल टू, इसमें जो पैराबोला हमने लिया है वो पैराबोला हमने लिया है आपके साथ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने चार पैराबोलास दिखाए थे, एक कौन से, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे यूं हो सकता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो सकता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह हमारे पास हो सकता है। ये चारों को आपस में करके जिनसे हमने चार सवाल बना लिए, कम से कम चार सवाल जो मैंने शुरू में दिखाए थे, और उनको जो है वो हमने इसी लाइन के ऊपर करना है। कभी हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर उसके मुताबिक हम इसे हल करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम, जिस तरह के पिछले पेज के ऊपर हमने डिस्कस किया कि माइनस वाई स्क्वायर का पैराबोला की फिगर क्या है वो हमारे पास दे दे, लेकिन अगर फिगर ना भी दे तब भी जो है ना ये सारा सवाल हल हो जाता है, बगैर फिगर के बगैर पैराबोला के बनाने के ये सवाल जो है वो हमारे पास हल हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है।
आगे जी हमारे पास दूसरा पेज के ऊपर आते हैं। इसी तरह हमने ये बताया कि बाकियों को आप हल करें, किसी दो को बना लें। मसलन यहाँ पे ये देखें, ये दो दो करके बनानी पड़ेगी आपको। मसलन पहला सवाल बना लीजिए, ये मैंने इकट्ठे ही लिख दिए वैसे यहाँ पर आपके साथ। ये देखें, ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये इन चार की पॉसिबिलिटीज को ऐसे लिख दिया। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं चारों को। ये इस तरह लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है जी? हमारे पास ऐसे, ये ऐसे, ये चारों को, ये हमारे पास चार लिखे जा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह इनको इकट्ठा लिखना हो तो दो लिखे जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने एक सवाल ये करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बताएगी फिगर के कितने सवाल बन सकते हैं। आपके पास है जी ये पहला सवाल, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये हमारे पास ये सवाल हमारे पास इस पैराबोला के साथ दो सवाल बन सकते हैं। इस पैराबोला के साथ पहला सवाल कौन सा बन सकता है? जो राइट साइड पे, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके साथ इस पैराबोला का सवाल बन सकता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखें जी, अब हम यहाँ तक पहुंचे थे, इस जगह तक पहुंचे थे कि हम इसमें कि ये चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद है। तो आपने इसके अंदर यानी कि ये चार पॉसिबिलिटी, और इसको हमने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सवाल बनेगा, फाइंड द एरिया बिटवीन द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द पैराबोला y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये एक सवाल बनेगा। और इस सवाल को, और इसी तरह दूसरा सवाल चले इकट्ठे बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया बिटवीन द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसके दरमियान में और इसके दरमियान में बनेगा फाइंड द एरिया। और उसके बाद फिर हमारे पास बनेगा एक, ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कनकेव डाउन है हमारे पास, और दूसरा ये इसके साथ बनेगा, यानी इस कर्व के साथ ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा। तो ये बनेगा फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, या y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये सारे सवाल हल करेंगे उन्हीं लाइंस पे जो अभी हमने दो पैराबोला के दरमियान किया। इसी तरह फिर हमारे पास इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा y इज इक्वल, यानी इस एरिया का, ये एरिया जो सा है इस एरिया का क्या बनेगा y, यानी फाइंड द एरिया बिटवीन द, पहले देख लेते हैं जी, ये कर्व जा रही है ऐसे, ये हमारे पास जा रही है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड द पैराबोला y, ये वाली कर्व हमारे पास दूसरी ये है, इसके अंदर ये हमारे पास मालूम करने के लिए फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड द पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये चारों इसी तरह मालूम कर लेने, चारों जो से हैं वो आपने इसी तरह मालूम कर लेने हमारे पास। और ये हमने यहाँ पे भी बनाए हैं, फोर जो से हैं वो हमने यहाँ पर भी बनाए हैं कि इसके ये हमारे पास बने, ये एरिया मालूम करना है, फिर ये करना है, ये करना है, और इस तरह ये करना है, और उसके बाद हमने जो है इसको हल करना है। यानी कि ये किस तरह हल करेंगे हम, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया लिमिट्स का हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा यही हमारे पास, दोबारा दिखाता हूँ जी मैं आपको, इसके अंदर इसी तरह हल करना है जिस तरह ये हल किया अभी हमने कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा पैराबोला था जी हमारे पास, वो ये था पैराबोला, ये वाली साइड थी हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो साइड थी वो ये थी, ये चार में से ये वाला हिस्सा था, ये वाला डायरेक्शन थी। तो ये 0 0 1 1 लिमिट थी 0 से 1, किसी में आएगी ये हमारे पास 0 से -1, किसी में कुछ आएगी लिमिट्स, यानी कि ये लिमिट्स ही चेंज होती रहेंगी और साथ साथ ये चेंज होंगे, ये हमारे पास ये दोनों जो से वो चेंज होंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जी। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम।